नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश हिटिया और आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। और खोज करते करते आज मैं आ पहुंचा हूं गणेशीपुर गांव में। दोस्तों, गणेशीपुर गांव क्यों फेमस है और सभी मैं आपको भी बताने वाला हूं। और हमारे साथ अभी मौजूद हैं विजय गिरी जी महाराज। अब विजय गिरी जी महाराज कौन है ये भी मैं आप सभी को बताऊंगा वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, ये गणेशीपुर गांव जो है वो धर्म स्थल के लिए जाना जाता है और यहाँ पर स्वयंभू जो कि स्वयं भूमि से उत्पन्न हुए भगवान इंदेश्वर नाथ जी हैं। इंदेश्वर नाथ का मंदिर है और मैं उस प्रांगण में मौजूद हूं, इंदेश्वर नाथ मंदिर के प्रांगण में मौजूद हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इस प्रांगण के पुजारी, इस मंदिर के पुजारी विजय गिरी जी महाराज। आज उनके साथ हम शेयर करेंगे ढेर सारी यादें, यहाँ की ढेर सारी बातें। दोस्तों, आइए हम विजय गिरी जी महाराज से पहले थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। महाराज जी प्रणाम। कैसे हैं महाराज जी आप? आज दोस्तों के साथ आज हम लोग शेयर करने वाले हैं यहाँ की ढेर सारी यादें। तो महाराज जी आप इतना अभी बताइए कि आप मंदिर पे कब से सेवा दे रहे हैं? आप कब से सेवा दे रहे हैं? मैं तो बचपन से ही सेवा कर रहा हूँ। आपकी उम्र क्या रही होगी? हमारा इसमें 34-35 साल है। तो दोस्तों आइए हम विजय गिरी जी महाराज के साथ ले चलते हैं आपको इंदेश्वर नाथ मंदिर की ओर। आइए महाराज जी। महाराज जी, ये यहाँ पर जो मंदिर है इंदेश्वर नाथ मंदिर के बारे में मैं जब चूंकि बचपन से ही जानता हूं, तो महाराज जी आप जो है चूंकि आपने बताया कि हमारे पूर्वज जो है यहाँ पर मंदिर पे रहते थे, तो क्या मंदिर की एग्जैक्ट स्थापना कब हुई थी इसके बारे में आपको कोई जानकारी है? ये तो एक साधु ब्रह्मचारी महाराज जी थे जी जी। तो उन्होंने बताया कि त्रेता युग का शिवलिंग है। त्रेता युग का शिवलिंग है। त्रेता युग का शिवलिंग है और सत्यनारायण सिंह दुलापुर ठाकुर थे। दुलापुर के उनका यहाँ 52 बीघा खेत था, जमीन था। अच्छा, जमींदार थे। अच्छा अच्छा। और इस साइड से ही जा रहे थे प्रयागराज, मतलब कोई केस ओस था तो उनका घोड़ा जो है रुक गया जो है, तो पिछड़ा करके घोड़ा देखे तो शिवलिंग, तो बोले कि अगर आप भगवान हैं तो आप जो है हमारा मानता आज पूरा हो जाएगा, तो आज वहाँ से आएंगे तो आपको आपका जो मंदिर है उस मंदिर का निर्माण अपने घर पर कराएंगे और वहाँ पर ले जाकर के आपको स्थापित करेंगे। बिल्कुल। फिर वहाँ पे जब गए तो केस जीत गए। अपने घर पर जो है मंदिर बनवाए। मंदिर बनवा करके आकर के यहाँ पर जब खुदाई के कार्यक्रम जारी किए, दो दिन कार्य जारी था। पहले दिन किए तो फिर खने तो कोई आदि अंत नहीं पाए। फिर दूसरे दिन खने तो भी कोई आदि अंत नहीं पाए। तो दूसरे दिन ठाकुर साहब को सपने आया कि हमें जो है यहाँ से ले जा नहीं पाओगे, यहाँ पर जो है ले आकर पुजारी बसाओ, यहाँ पे हमारा मंदिर बनवाओ। और उसके बाद जो है मुख्य पुजारी हमारे दादाजी को, प्रताप गिरी को, यहाँ पर ले आकर के। आपके दादा का नाम प्रताप गिरी था? प्रताप गिरी। और पिताजी का श्री लाल गिरी। अच्छा, पिताजी का नाम श्री लाल गिरी और आपका नाम है श्री विजय गिरी। दोस्तों, श्री विजय गिरी जी महाराज ने आपके साथ एक पुरानी याद साझा की और उन्होंने बताया कि ये त्रेता युग का मंदिर है। तो दोस्तों आइए और ढेर सारी जानकारी आप सभी के साथ साझा करते हैं। महाराज जी आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा। महाराज जी, इस परिसर में जब हम लोग आते हैं, जो भक्तगण आते हैं, तो उनको एक शांति का अनुभव होता है। तो चूंकि आप बचपन से भी रह रहे हैं, तो आपको कैसा अनुभूति होता है? आपको क्या लगता है कि हम मंदिर पे रहते हैं तो आपको भी तो शांति का अनुभूति, और लोग ढेर सारे आते जाते रहते हैं, तो फिर इन सबको आप मैनेज कैसे करते हैं? कोई भक्त तो ये पूछते हैं कि इतना शांति क्यों रहता है, तो हमको बोलते हैं कि बहुत दिव्य शक्ति है बाबा के अंदर, और यहाँ जो आता है उसका हर मनोकामना जरूर पूर्ण होता है, और दोबारा नहीं, तिबारा नहीं, 1000 बार आता है। बहुत बढ़िया। ये महाराज जी जो मंदिर, विजय भैया, ये महाराज जी जो मंदिर श्री हनुमान जी का है, ये मंदिर कब रखा गया है? इसको अभी रखा गया है कि? ये अभी रखा गया है। अच्छा, इसको अभी रखा गया। हाँ, जो रोड टूट रहा था। अच्छा अच्छा। तो वहाँ क्या सैदाबाद से मंदिर आया हुआ है? सैदाबाद। ये जो रोड के किनारे मूर्ति जो लगी हुई थी, हाँ, जायसवाल लोगों का। तो देखिए दोस्तों, ये सैदाबाद में मूर्ति, आप ध्यान रखे होंगे कि एक साइड में श्री हनुमान जी की मूर्ति थी। आपको एक विशेष जानकारी साझा कर रहा हूं कि ये वही मूर्ति है जो अभी वर्तमान में श्री इंदेश्वर नाथ धाम में स्थापित किए गए हैं। सो दोस्तों आइए हम आपको आगे ले चलते हैं। महाराज जी, ये परिसर, ये वट वृक्ष जो यहाँ पे लगाए गए हैं, ये जो बरगद है,
तो ये आपको क्या लगता है अनुमानित वर्ष कितना होगा इन सब बरगद? 100 वर्ष से ज्यादा हो गया है। 100 वर्ष से ऊपर ये बरगद है। महाराज ये जो हनुमान जी का मंदिर है तो ये कब बनवाया गया था? ये जो है फार्म हाउस बना रहा था ये सैदाबाद में। अच्छा, गुलाब कनपुरिया सिंह है, अच्छा, गुलाब जी के ने द्वारा स्थापित किया था। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आप देखिए कि आप जब मंदिर के अंदर आते हैं तो वहां आपको हर जगह भगवान की प्रतिमा मिलेगी और आपको एक आभास होगा, एक सुकून मिलेगा, एक शांति मिलेगी। महाराज ये मंदिर ये भवन कब बनवाया गया एक बार साथियों को बताइए। ये जो है 4-5 साल 8 साल हो गया कम से कम। ये किसके द्वारा बनवाया गया है? ये जायसवाल हैं यहाँ के, केसरवानी है, सॉरी केसरवानी जी हैं। कहाँ से हैं? ये हमारे कनकपुर से। दोस्तों देखिए कितना लोग जो है मेहनत करते हैं, श्रद्धा से दान करते हैं, यहाँ पर आकर के दान करके भी उनको खुशी मिलती है। महाराज जी ये मंदिर इसमें श्री विष्णु भगवान है, श्री हरि हैं, नारायण महाराज हैं, लक्ष्मी माता और माता लक्ष्मी हैं। दोस्तों मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि परम पूजनीय स्वर्गीय माता लालती देवी धर्मपत्नी जयराम केसरवानी के पूर्ण स्मृति में पुत्र गणों के द्वारा संवत 2069 में श्री लक्ष्मी नारायण के मंदिर का निर्माण कराया गया। गणेशीपुर सैदाबाद और स्थापना वर्ष है 22/2/2007। यहाँ पे नारायण की मंदिर है, श्री नमो नारायण। दोस्तों इंदेश्वर नाथ के बारे में मैं महाराज जी से और जानता हूं। महाराज जी आपको कभी ऐसा एहसास होता है, क्योंकि आप यहाँ पे बराबर होते हैं, तो आपके प्रभु के शक्तियों का क्या कभी एहसास हुआ? आपको लगता है कि हमारे काम, क्योंकि दिन भर तो आप यहीं पे समय देते हैं, प्रभु के चरणों में ही समय देते हैं, मुझे तो नहीं लगता होगा कि आप इनके अलावा कुछ और चिंता करते हो? नहीं, सिर्फ इन्हीं का चिंता, इन्हीं की चिंता आपको दिन भर रहती है। मैंने सुना कि आप कहीं गए थे और फिर एक बार महाराज जी बैठिएगा। महाराज जी और आपके जो पूर्वज थे, मतलब जो आपके दादा थे, क्या बता रहे, प्रताप जी थे, प्रतापगिरी, तो प्रतापगिरी जी महाराज, और फिर आपके पिताजी का क्या नाम था महाराज जी? अभी आपने बताया लाल जी महाराज। तो आपके पिताजी के द्वारा यहाँ इंदेश्वर नाथ के बारे में कुछ ऐसी बात हो जो अभी लोगों को भी ना पता हो, तो एक बार जरूर शेयर करिएगा। एक हैं सग्राम पट्टी के शिवशंकर सिंह जी, उनका बेटा जो है संजय सिंह है जी, इस समय हाई कोर्ट के वकील हैं जी। उनका जो है समझ लीजिए हॉस्पिटल में मृत्यु घोषित हो गया था जी। और उसके बाद जो है वो बच्चा स्वयं बोला कि मैं इंद्रेश्वर नाथ, मुझे ले चलो, मैं ठीक हो जाऊंगा। अच्छा, उनका लड़का स्वयं बोला? यहाँ लाइट वाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी। अच्छा, कुछ भी नहीं था। उसके बाद जो है वो खोजते खोजते 12-1 बजे रात आए। यहाँ पे आए तो जो है केवाड़ी बंद था, दरवाजा बंद था। तो पिताजी को बुलाए हमारे, बोले कि महाराज जी केवाड़ी खोलिए। हमारे पिताजी बोले कि भाई समय तो हो गया है, बंद रहेगा, केवाड़ी खुलेगा नहीं, आप सुबह में आइए। तो कहें ठीक है। वो बच्चे को ले आकर के आए 10 बजे सुबह में, लेकर आए, जो है मुहूर्त पे जो है लेटा दिए उस बच्चे को। अच्छा, मूर्ति पे, मतलब वो लिंग जो शिवलिंग बना हुआ है उनके ऊपर उसको लिटा दिए? हाँ, लिटा दिए। उसके बाद जो है उनके पिताजी बोले कि महाराज जी अब बाबा से बोलिए कि हमारा सही हो जाए। तो हमें पिताजी बोले कि अगर आपका जो है उजागिर कर देंगे तो भोलेनाथ का भी दरबार जो है आप भी उजागिर करिए भाई। हाँ, और क्या। तो बोले कि ठीक है महाराज जी, बोलिए क्या करना है। कहीं लाइट का व्यवस्था आप कर दीजिए, बाकी बाबा सब देख लेंगे अपना। कहा ठीक है, मैं लाइट की व्यवस्था कर दूंगा। इतना बोलते ही जयकारा लगा दिया बच्चा, और 11 बार परिक्रमा मारा, तुरंत तत्काल में भोजन प्राप्त किया, भोजन खाया और उठ करके अपने से गया यहाँ से। और हर साल जो है दोस्तों इंदेश्वर नाथ भगवान के बारे में विजय महाराज जी ने बताया कि कितनी अद्भुत और दिव्य शक्ति है, और वो बालक उठ करके जयकारा का नारा लगाता है और ये भी कहता है जब उसका तबीयत खराब था कि मुझे इंदेश्वर नाथ धाम पे ले चलिए, मैं वहीं से सही हो पाऊंगा। ऐसे ही कुछ अनोखी बात मैं आप सबके साथ और साझा करूंगा। महाराज जी ये जो बजरंगबली का मंदिर है ये भी हम लोग बहुत दिनों से देखते आ रहे हैं। हाँ, क्या आपके ये जानते हुए बनी है, आप जब थे तब बनी है, आपके पहले ये मंदिर? नहीं, मैं 5 साल का या 3 साल का था तब बनी थी ये। मतलब कैसे, किसने बनवाया था? थोड़ी बसंतलाल
केसरवानी बनवाए थे। ये बसंतलाल केसरवानी ब्यूर वाले। नहीं नहीं, कनकपुर के जो। अच्छा, ये कनकपुर के हाँ हैं। बसंत। तो वो कैसे मतलब उनका कैसे श्रद्धा बना कि उनको लगा कि हम यहाँ पे श्री और रोज हनुमान। यहाँ पे पूजा करने आते थे। जी जी। बोले कि हनुमान जी का मंदिर नहीं है, तब सिर्फ शिव जी का मंदिर था और अच्छा कोई नहीं। अच्छा गणेश जी, पार्वती, नंदी बैल और शिव जी। अच्छा अच्छा। और उसके बाद जो है आए, पूजा करते थे। बोले कि हनुमान जी का मंदिर है नहीं, तो मैं मंदिर स्थापित करता हूँ, हनुमान जी भी कल्याण करेंगे सबका। जी जी। तो उन्होंने स्थापित किया। बहुत बढ़िया दोस्तों, ये मंदिर जो आप इंदेश्वर नाथ आते हैं, श्री हनुमान जी की मंदिर जो आपको दिखती है, ये बसंतलाल केसरवानी, आप कनकपुर से हैं, उन्होंने ये स्थापना करवाया था। महाराज जी सन बता दीजिए साथियों को। सन लिखा है। सन एक बार आइए हम थोड़ा सन के बारे में देखते हैं। एक बार आप कैमरा लगाइएगा। थोड़ा सा होता क्या है ना कि एक बार ये अपने धर्म क्षेत्र के बारे में जानकारी आप सबके साथ तक पहुंचे और एक बार श्री हनुमान जी का दर्शन करें। मैं श्री हनुमान जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। एक बार कैमरा यहाँ पे लगाइएगा और यहाँ पे दिखाइएगा कनकपुर श्री ये है 3/8/1990 इसका शिलान्यास। मतलब ये भी श्री हनुमान जी की मूर्ति बहुत प्राचीन है। लाल देह लालील से अर्धर लाल लंगूर वज्र देह दानोदलन जय 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 कपशूर, ऐसे हमारे श्री संकट हरने वाले हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पर बनाई गई। महाराज जी एक चीज मैं आपसे और जानना चाहता हूँ, आप एक बार साथियों को कैमरा इधर फोकस करिएगा। दोस्तों देखिए, प्राचीन स्थान के बारे में जानकारी अब लोगों के पास थोड़ी सी बहुत कम हो गई है, तो इसीलिए मैं विजय जी महाराज के साथ जुड़ करके वो सारी जानकारी आप सबके साथ साझा कर रहा हूं। जानते हो क्यों? क्योंकि धर्म स्थापना में लोगों का मेहनत लगता है। क्यों महाराज जी, आपको क्या लगता है धर्म स्थापना क्या इतना आसान है? नहीं। आप मंदिर पे रहते हैं तो अब मुझे लगता है कि आपको भी बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। तो महाराज जी एक आध दो कठिनाई बताइए कि क्या मतलब सामना करना पड़ता है। जैसे लोग अगर आपके उस कठिनाई को समझेंगे तो वो आएंगे तो वो उसको थोड़ा सा कम करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, ऐसे बचपन से ही मैं जब से जानकार हुआ तब से तो कुछ लोग तो आते थे अनाप शनाप बोलते थे, लेकिन आज के युग में जो है, आज के समय में बहुत आदर सम्मान से बात करते हैं। जान गए कि भाई पुजारी जी बहुत तन मन से लगे हुए हैं। जी 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 महाराज जी, ये तो अच्छी बात है कि आप बताए कि पहले लोग तंग करते थे। जी, पहले लोग तंग किया करते थे। कैसे महाराज जी, एक बार जाने। आते थे तो बोलते थे कि भोलेनाथ में शक्ति है कि नहीं है, ये कैसे, कब स्थापना हुआ, कैसे क्या हुआ, मतलब अच्छा तमाम प्रश्न किया करते थे कि क्या शक्तियां हैं, कैसे हैं। तो अब ऐसा नहीं पूछा करते? नहीं, अब नहीं पूछते। देखिए एक तो बदलाव हुआ है, लोगों के अंदर वो धर्म को लेकर के, भगवान को लेकर के अपार श्रद्धा बनी है। और भारत के बारे में मैं बताऊं तो भारत में कहा जाता है कि कण कण में भगवान बसते हैं। विजय जी महाराज, मैं दोस्तों आप सबको एक याद से पुनः जोड़ने का प्रयास करता हूं। आप इंदेश्वर नाथ मंदिर पे आते हैं तो आप पहले कुआं के पास आते हैं और बाल्टी से आपको एक एहसास होता होगा यहाँ पे कि जल निकालते हैं हम। अब आपके पास हैंडपंप हो गया होगा, पर आप जब इंदेश्वर नाथ आएंगे तो आपको एक खूबसूरत याद, ये लस्सी और कुआं और बाल्टी और फिर एक लोटा यहाँ पर उपलब्ध होता है जिसे लोग ले जा करके जल चढ़ाते हैं। तो महाराज जी से जानते हैं। महाराज जी इस कुएं के बारे में आप बताइए। जी, ये कुआं जो है ब्रह्मचारी महाराज थे। कौन से ब्रह्मचारी महाराज? ब्रह्मचारी का प्रतिमा है। अच्छा, ये हाँ, ये कौन नाम? ब्रह्मचारी ही नाम था? ब्रह्मचारी ही नाम था इनका। अच्छा, बहुत ज्ञानी थे, संस्कृत में बहुत विद्वान थे। अच्छा, संस्कृत के विद्वान थे बहुत। तो उन्होंने यह स्थापना, ये कुआं खुदवाया था। कुआं खुदवाया था, उसके बाद बाउंड्री भी उन्होंने करवाया था। अच्छा, तो ये कुआं कब खुदवाया थे, कुछ ऐसी जानकारी आपको? अरे 100 वर्ष से कम नहीं हुआ है। ये कुआं भी 100 वर्ष से कम नहीं हुआ होगा। नहीं है। एक बार दोस्तों कुआं की गहराई मैं कैसे दिखाऊं आप सभी को, एक बार प्रयास करता हूं। मैं देखता हूं, शक्ति जी इसको एक बार दिखाइएगा, ऐसा दिखाइएगा कि महादेव की अद्भुत कृपा बनी रहे। दोस्तों ये कुआं की गहराई है और लगभग ये कुआं 100 वर्ष पुराना है, ऐसा विजय गिरी जी महाराज ने बताया। महाराज जी अब हम चलते हैं आपके साथ मंदिर की ओर जी। और दोस्तों अब हम आप सभी को ले चलते हैं मंदिर परिसर की ओर और महाराज जी से जानते हैं उस, देखिए आप सभी को श्रृंगार भी दिखाएंगे क्योंकि अब वो समय आ रहा है आरती का। महाराज जी आरती कितने बजे होता है? 6 बजे से होती है। तो दोस्तों को बताना चाहते हैं कि एक बार टाइम बता दीजिए कि मंदिर पे आरती सुबह और शाम कब होता है? जी, संध्या आरती शाम को 6 बजे से होता है और सुबह में मंगला आरती जो है 4 बजे। दोपहर में पट बंद रहता है? नहीं, दोपहर में पट नहीं बंद रहता है क्योंकि कुछ लोगों की वजह से, मतलब जैसे रुद्राभिषेक हुआ, पूजन की वजह से नहीं बंद करते। सिर्फ शाम को 8 बजे 9 बजे ही बंद करते हैं।
तो दोस्तों महाराज जी ने टाइम आपको बताया है, तो आइए अब हम चलते हैं, क्योंकि वहां पर श्री भोले बाबा का श्रृंगार किया जा रहा है। हम सबके इंदेश्वर नाथ सज रहे हैं और अभी महाराज जी भी आरती करेंगे और फिर हम लोग वहीं बैठ करके कुछ बात करते हैं महाराज जी से, उनके बारे में अनोखी जानकारी आप सबके साथ साझा करेंगे। बोलिए हर हर महादेव। जहां है वहीं से आप सभी नारा लगाएं और देखिए, अद्भुत दर्शन करिए, दिव्य दर्शन करिए, श्रृंगार का दर्शन करिए, त्रिकालदर्शी का दर्शन करिए, गुरु का दर्शन करिए, महाकाल का दर्शन करिए और 8 ज्योतिर्लिंग को मान करके दर्शन करिए। अभी विजयगिरि जी महाराज ने बताए कि ये त्रेता युग स्थापित है, स्वयंभू है, प्रताप जी महाराज के समय के ये स्वयंभू है और अद्भुत शक्तियों के बारे में। महाराज जी आप इतना अच्छा श्रृंगार कर रहे हैं, तो ऐसे आप प्रतिदिन किया करते हैं? प्रतिदिन पूरे मनोयोग से जी। तो महाराज ये श्रृंगार करते वक्त आपकी जो फीलिंग्स होते हैं, आपके जो अनुभव होते हैं, तो उसको आप कैसे करते हैं? आपको खुशियां बहुत मिलती होंगी जब भोले बाबा का आप सेवा किया करते हैं। जी, जब मैं श्रृंगार करता हूँ तो मैं अपने आप को ये नहीं सोचता कि मैं कितना बढ़िया सजा रहा हूँ। मैं ये सोचता हूँ जो मिल रहा है वो मैं चढ़ा रहा हूँ। अब कैसा सजेंगे यही जाने। भाव आपके अंदर कैसा रहता है महाराज? बहुत भाव के बारे में बताइएगा कि जब देखिए कभी कभी इंसान क्या करता है कि जिस चीज से प्रेम करता है जी, तो उसके प्रति विभोर हो जाता है जी। जैसे अभी हमारी एक भावना निकल के आ रही है कि मुझे विभोर सा लग रहा है, तो महाराज आपको जो अंतर से शक्तियां मिलती है, जो आपको पावर मिलती है, एक बार उसके बारे में बताइएगा। और एक बार ये भी बताइएगा कि ये शिवलिंग में इतना परिवर्तन आप सबने मिल करके किया है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ महाराज, ये कौन सी धातु है? ये अष्ट धातु का, ये अष्ट धातु है। तो महाराज जी ये कब लगा है अष्ट धातु? ये 2023 में 2023 में। तो इंदेश्वर नाथ महाराज जी के बारे में एक बार शॉर्ट में इस शिवलिंग के बारे में जो हम लोग बैठे हैं, एक बार साथियों को पुनः बताइएगा। ये शिवलिंग जो है बाबा स्वयंभू हैं, इनको कोई स्थापित नहीं किया है। ये इंद्र भगवान द्वारा स्थापित किए गए हैं। इंद्र भगवान द्वारा स्थापित किए गए हैं। इंद्र भगवान द्वारा स्थापित किए गए हैं। बहुत बढ़िया। उसके बाद जो है इनका जब मैं श्रृंगार करता हूँ इतना दिव्य लगता है कि मैं भी एकदम भावुक हो जाता हूँ। तो क्या अभी श्रृंगार की प्रक्रिया पूरी हो गई है? हाँ, पूरा हो गया है। अभी प्रसाद लगेगा, उसके बाद फिर आरती 6 बजे से आरती होगी। तो 6 बजे से अभी तो 15 मिनट का समय है। हाँ, अभी दोस्तों मैं आप सभी के साथ आरती का वीडियो साझा करूंगा, तब तक और महाराज जी के साथ और बात करते हैं। और महाराज जी के साथ महाराज जी कुछ ऐसे मंत्र हो कुछ साथियों को बताएं जो इंदेश्वर नाथ मंदिर पे आकर के भक्तगण उस मंत्र का जाप करें तो उनको कुछ लाभ मिले। बिल्कुल, ओम नमः शिवाय का जाप करें तो बहुत पंचाक्षर जाप करें। बिल्कुल। और उसके बाद जो है साम सदाशिव, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम पूर्वारुगम वंदना मृत्युमुक्षीमामृता, ये सब जाप करने से आदमी को बहुत ही, जितना पूजा में और श्रृंगार और पूजा और जाप ये जितना लाभ होता है उतना किसी में नहीं लाभ है। तो महाराज जी एक चीज और है, जैसे आपने अभी बताया कि ये त्रेता युगीन मंदिर है जी, तो पहले तो ये सब तो नहीं होगा? नहीं, पहले टीन था, उसके बाद जो है गुम्बज गोला में। एक बार कैमरा दिखाइएगा ऊपर की तरफ। तो ये महाराज जी ये मंदिर छत की स्थापना कब हुई थी? ये जो है टन्नन यादव हैं हमारे यहाँ कनकपुर के। उन्होंने जो है मानता माना था, उसके बाद मानता पूरा हुआ तो 15 लाख रुपए 20 लाख रुपए यहाँ पे लगाए हुए थे। कब, किस सन की बात है ये? ये जो है दिया गया है, इसमें लिखा है। अच्छा, 2000 कितना है? 2010 में। 2010 में ये पूरे छज्जे का निर्माण किया गया जी। 2010 के पहले कैसे परिदृश्य थी? पहले जो है गोलाई में, जैसे एकदम गोला में गुम्बज था और टीन रखा हुआ था, बस और कुछ नहीं। अच्छा, केवल टीन ही रखा गया था और गोलाई में था। हाँ। तो इसका परिवर्तन मतलब ये 2010 में हुआ। और ये अष्ट धातु का ये निर्माण कब हुआ महाराज जी? 2023 में। भक्तों ध्यान रखिए कि अपने ये धर्म स्थल को परिवर्तित करने में क्षेत्र के लोगों का अमूल्य योगदान रहा है। साथियों अगर आपको भी लगे तो आप श्री इंदेश्वर नाथ धाम पे आइए। मैं आपको दावे के साथ, डंके की चोट के साथ कहता हूं कि आपको एक अलग दिव्य शक्ति का आनंद प्राप्त होगा। श्री इंदेश्वर नाथ के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूं और फिर मैं आपको आगे की ओर और सारी ढेर सारी बातें बताता हूं।
चलिए महाराज। दोस्तों अभी मैंने आपको प्रभु का दर्शन करवाया, इंदेश्वर नाथ का दर्शन करवाया। अब मैं आपको माता का दर्शन करवाता हूं, माता पार्वती का दर्शन करवाता हूं। आइए दोस्तों, आप सभी को ज्ञात है कि प्रभु बिना मां के तो रह नहीं सकते हैं और मां हमारी शक्ति है और माता पार्वती के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। महाराज जी, ये मूर्ति की स्थापना कब हुई थी? क्या ये भी मंदिर मूर्ति प्राचीन है? नहीं, मूर्ति प्राचीन है, मंदिर जो है निर्माण नया हुआ था। नहीं, मंदिर का निर्माण नहीं, ये हाँ। मूर्ति के बारे में मैं जानकारी। मूर्त 100 वर्ष हो गया है। मतलब ये प्रताप दादा के समय का हाँ, है कि हाँ। आपके पिताजी के समय का? नहीं, दादा के समय का। प्रताप दादा के समय जी। का है। बहुत बढ़िया दोस्तों, देखिए माता पार्वती का दिव्य स्वरूप और जस्ट बगल में ही गणेश बाबा विराजे हैं। माता पार्वती के चहेते पुत्र गणेश जी, रिद्धि सिद्धि के प्रदाता। साथियों, आइए कुछ और हम आपको आगे ले चलते हैं, दिखाते हैं यज्ञ स्थल को अब आप सभी को कि यहाँ पे एक यज्ञ स्थल बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, महाराज जी, ये यज्ञ स्थल पहले तो ये सब नहीं था, मैं भी आता था पहले तो, किंतु अभी यज्ञ स्थल को एक दिव्य रूप दिया गया है। तो महाराज जी, ये कैसे संभव हो पाया? ये जो है वहां पे दिव्य कुंड वहां पे था। अच्छा। फिर जब भीड़ लगने लगी ज्यादा तो गुलाब सिंह कनपुरिया हैं। अच्छा, गुलाब जी हैं। हाँ, जी। हाँ। उन्होंने यहाँ पे जो है इनका निर्माण करवाया। अब बोला कि जो है यहाँ पे करेंगे हवन तो बहुत दिव्य रहेगा, वृक्ष के नीचे रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। साथियों, ये मंदिर के पास एक दिव्य कुंड का निर्माण किया गया है। पूजा पाठ करने के बाद यहाँ पे आप हवन कर सकते हैं। महाराज जी, ये पेड़ मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ जी। जब से मैं भी आया हूं। इस पेड़ की कुछ महिमा है कि ये पेड़ कब लगा था, इसके बारे में आपको कोई अगर जानकारी हो तो जरूर बताइए। जी, ये ब्रह्मचारी के जमाने के ही लगा अच्छा, है। बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज के ही ब्रह्मचारी। जमाने का ये है। तो महाराज जी, बहुत बढ़िया। ये सब अपने यहाँ पे देखिए, इंदेश्वर नाथ मंदिर पे आपको जितने चीजें मिलेंगी वो है तो बहुत प्राचीन, किंतु इनका नवीनीकरण नया हो सकता है। सोचिए, त्रेता युग का मंदिर जिसकी स्थापना स्वयं स्वयंभू की स्थापना इंद्र ने किया हो, आप उनकी महिमा समझ सकते हैं। मैं क्या बताऊं उनके बारे में। वो त्रिलोकपति हैं, वो काल को हरने वाले महाकाल हैं। दोस्तों, ये एक मंदिर में मां का दिखाऊं, ये लॉक्ड है किसी कारण बस। नहीं महाराज जी, कोई नहीं, अच्छा है। ये एक बार कैमरा जूम करके साथियों को दिखाइएगा। ये श्रीमती शारदा देवी मंदिर की कृपा, निर्माण विक्रम सिंह पत्नी सीमा सिंह पुत्र श्री प्राणनाथ सिंह 10/5/2019 धनिकपुर के माध्यम से किया गया। प्राणनाथ जी अब इस दुनिया में तो है नहीं, किंतु बहुत ही दिल के अच्छे व्यक्ति थे। और दोस्तों, एक जस्ट बगल में नंदी की देखिए, अगर भगवान शिव और नंदी कहते हैं ना कि, और उधर एक बार ऐसा सेट करिए शक्ति की प्रभु का वो शिवलिंग और एक साथ प्रतीक। देखिए, हमारे नंदी बाबा बैठे हुए हैं बिल्कुल आराम की अवस्था में और हम लोग पहुंच करके बाबा को देख रहे हैं। कितना अद्भुतमय दृश्य है। महाराज जी, थोड़ा सा और बताइए, कुछ आप अपने परदादा, अपने पिता के माध्यम से सुने हो कोई और कहानी तो जरूर बताइए साथियों को। बहुत है, लेकिन याद तो एक ही दो ही है। अगर अब याद आ गया हो एक आध तो जरूर बता दीजिए। हाँ, एक और याद आ गया कि हमारे यहाँ हैं राकेधर त्रिपाठी। हाँ, मंत्री जी, मंत्री हाँ, जी। मंत्री जी। उन्होंने जब पहले लड़े थे तो यहाँ पे आए तो बोले, भोलेनाथ अगर हमारा मानता पूरा हो जाएगा जी जी जी, तो मैं यहाँ पे रोड का निर्माण करवाऊंगा। हाँ हाँ। उन्होंने जो है जीत गए तो रोड खड़ंजा जो है निर्माण करवाए। खड़ंजा का निर्माण उन्होंने करवाया है। फिर महाराज जी, उसके बाद क्या उस पे पक्का निर्माण नहीं हो पाया? अभी तक नहीं हो पाया। क्या कि आपने क्या संपर्क करने का प्रयास किया? बहुत किया, लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इस पे कोई सुनवाई नहीं है। कोई। साथियों, क्षेत्र के मानिंद लोगों, धर्म के लोगों, और अभी विकास की जो गंगा बह रही है उसमें अगर थोड़ा सा लाभ श्री इंदेश्वर नाथ मंदिर के लिए मिल जाए तो प्रभु की बड़ी कृपा रहेगी। यहाँ के लिए महाराज जी दूरी कितनी होगी? 2 किलोमीटर दूर होगा बस। दोस्तों, यहाँ पे हजारों की संख्या में भीड़ आती है, किंतु 2 किलोमीटर का रोड अगर इस क्षेत्र को और इस मंदिर को नहीं मिल पा रहा है तो दोस्तों फिर ये तो फिर चिंता का विषय है। माननीय मंत्री जी ने यहाँ पे खड़ंजा दिया, उसके बाद अभी तक
इसका नवीनीकरण का काम नहीं हो पाया। मैं सभी से आग्रह प्रार्थना करता हूं, मैं और विजय जी प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द इंदेश्वर नाथ धाम के लिए एक रोड दे दें। दोस्तों, मैं आते वक्त रोड को आप सभी को दिखाया हूं। रोड की वाकई स्थिति बहुत जर्जर है। आखिर ऐसा क्यों? आइए अब हम आपको आगे दिखाते हैं। महाराज जी, ये मंदिर माता दुर्गा का शेरावाली माँ का मंदिर, ये कब बनाया गया था? ये जो है 2024 में। 2024 में। ये किसके माध्यम से बना है? ये तिवारी जी हैं हमारे, शेष तिवारी हैं। शेष तिवारी जी के माध्यम से। शेष तिवारी जी बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। उन्होंने माँ दुर्गा का यहाँ पे एक मंदिर स्थापना किया। महाराज जी, हम लोग जब आते हैं, एक दो मंदिर भी को मैं बहुत प्राचीन पाता हूँ। जैसे एक मंदिर ये है कार्तिक महाराज, यहाँ पे क्या उनके पुत्र कार्तिक है, शिव के पुत्र कार्तिक है। तो महाराज जी, और यहाँ पे कौन से भगवान है? शंकर जी, पार्वती, गणेश जी, नंदी बैल, हनुमान जी। तो दोस्तों, मैं बताऊं, इंदेश्वर नाथ मंदिर पे एक शिवलिंग और है जो आप कभी आते होंगे, तो मैं इनके बारे में प्रणाम प्रभु। तो महाराज जी, ये शिवलिंग क्या प्रभु का ही प्रतिरूप है कि कुछ अलग से मान करके इनकी स्थापना हुई? नहीं नहीं, प्रभु का ही प्रतीक। बाबा इंदेश्वर नाथ के ही एक प्रतीकात्मक है, क्योंकि ये ढांचे से लग रहा है कि वो प्रभु के ही वो स्वरूप है। तो ये महाराज जी कब स्थापना हुआ? ये जो है 8-9 साल हो गया है। 8-9 साल। हाँ। दोस्तों, जब कभी आप इंदेश्वर नाथ आए तो 9 साल पूर्व ये जो स्थापना हुआ है भोले बाबा का। दोस्तों, अभी तक मैंने आपके साथ बहुत सारी चीजें यहाँ पे शेयर किया। कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताते जाइएगा। और एक प्रयास रहता है कि आइए अब मैं आपको एक कार्तिक जी महाराज को दिखाऊं। ये छोटी सी बहुत अद्भुत मूर्ति है। इसको आप थोड़ा सा पास में लेके जाएं और दिखाइए दिव्य अद्भुत मूर्ति को। और आपको लगता है कि ये बहुत, महाराज जी, कार्तिकेय बाबा की मूर्ति कब बनाई गई? ये भी बहुत पुरानी मूर्ति है, बहुत ही प्राचीन मूर्ति है। इसकी स्थापना आप वर्ष अगर दिखा सके साथियों को तो दिखा दिए। अब मुझे जहां लगता है कि 86 की स्थापना वर्ष है इसमें, 86 मैं देख पा रहा हूं। एक बार ऊपर दिखाइएगा जरा तो। अच्छा, ये रामराजे सिंह पिता जोखू सिंह की स्मृति में निम्न सुपुत्रों ने इस मंदिर का निर्माण दिनांक 9/3/1984 को कराया। श्री शोभानाथ सिंह, श्री रामनाथ सिंह, श्री राजनाथ सिंह प्रवक्ता गणित। सो साथियों, आइए अब हम आपको आगे की ओर ले चलते हैं। देखिए, अभी धीरे धीरे 6 बजे आरती होता है और मैं आप सबको आरती में भी शामिल करूंगा। दोस्तों, महाराज जी से बात करते करते काफी देर भी हो गया है। महाराज जी के साथ मैं ज्यादा नहीं 5 मिनट और समय लूंगा। और महाराज जी बैठिए, यहीं पे थोड़ा सा बैठते हैं 5 मिनट। साथियों, कमेंट बॉक्स में आप जरूर शेयर करिएगा कि श्री इंदेश्वर नाथ भगवान के बारे में हर हर महादेव लिखिएगा, और भी जो जानकारी आपको अच्छी लगे उसको बताइएगा। महाराज जी, जैसे आपके परदादा प्रताप जी थे और फिर आपके पिताजी हुए, पिताजी के बाद आप विजय जी, तो फिर अब आपके बाद अगली पीढ़ी कौन तैयार है इसके लिए? अब हम 3 भाई हैं जी, 3 भाई में अब कौन तैयार होगा बाबा जानते हैं। अब हम नहीं, इसके लिए तो चूंकि बहुत चुनौती भी है अपने लिए, बच्चे अब आजकल क्या इस फील्ड को अपनाते हैं, क्या वो पुजारी बनना चाहते हैं, ये उनके ऊपर भी बहुत बड़ी बात होती है। जी, मुझे भी तो नहीं लग रहा था कि मैं सेवा करूंगा, लेकिन बाबा ने जो है अपन खींच लिए, वो अब प्रभु की अद्भुत महिमा बन जाती है। तो विजय महाराज जी, आपको तो निश्चित रूप से एक तैयार करना चाहिए, आप जो मंदिर की देख रेख में। अच्छा महाराज जी, जैसे ये अपना मंदिर का परिसर है तो गांव के लोगों का सपोर्ट मिलता है? बहुत भरपूर सपोर्ट मिलता है पूरा। और जैसा आपने वीडियो में दोस्तों देखे भी हैं कि ढेर सारे लोगों का इसमें सहयोग है, मंदिर में स्थापना में, यहाँ के सौंदर्यीकरण में, टाइल्सीकरण में। तो देखिए, ऐसा ही सहयोग से ही किसी धर्म की स्थापना होती है। विजय जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और धीरे धीरे भगवान भी सज रहे हैं। तो एक चीज और मैं आपके साथ जानकारी चाहता हूं कि जैसे आप अब तक बहुत सारे, हमको लगता है कि पहले आपका डेट ऑफ बर्थ कितना होगा महाराज जी? 1991 है। 91। तो 91 मान लेते हैं आप 10 वर्ष की अवस्था में जानने लायक बकायदा हो गए होंगे। तो 10 वर्ष के बाद 91, 10, 2001 के बाद अभी तक आपको
कुछ परिवर्तन नजर आया क्या? बहुत, जैसे? जैसे कि पूरे परिवर्तन में पूरा मंदिर प्रांगण बदलना, उसके बाद बाबा का दिव्य दर्शन, इसके अलावा भी भक्तों को लेकर के भक्तों को लेकर के भक्त में भी बहुत उत्साह हुआ है वृद्धि हुई है, जी। भक्तगण बराबर बराबर आते हैं। और क्या पहले इतना जैसे रुद्राभिषेक वगैरह होता था, पहले भी हुआ करता था? नहीं नहीं, पहले इतना नहीं हुआ पहले रुद्राभिषेक सिर्फ 2 ही लोग कराते थे, जैसे गुलाब सिंह कनपुरिया हो गए जी और बबऊ सिंह हो गए, जी। सिर्फ 2 ही लोग कराते थे और कोई नहीं कराता था। तो ये कब से मतलब ये यहाँ पे लोगों की वृद्धि हुई है? अब यहाँ पे जो है आस्था का जन सैलाब कब से उमड़ने लगा? ये जब से शिवशंकर सिंह ढुकरी के हैं, जी जी जी, संग्राम बड़ी के। संग्राम पट्टी की। हाँ अच्छा, जब से उनके लड़के वाला आपने जो बताया, हाँ, तो ये किस वर्ष की घटना थी महाराज जी? ये जो है वो इस समय है 42-43 साल हो गए हैं वो लड़का हाँ। जिसको बचाया गया था। हम्म, दोस्तों, कभी मौका मिलेगा तो मैं उनसे जरूर मिलूंगा। शिवशंकर नाम है उनका। हाँ, उनके पिताजी का शिवशंकर सिंह खत्म हो गए हैं, अच्छा। उनके बेटे हैं संजय सिंह हैं। संजय सिंह को ही बचाया गया था? हाँ, हाई कोर्ट के वकील हैं इस समय। अच्छा, मतलब उनके ऊपर प्रभु की अद्भुत कृपा है। बहुत बहुत। दोस्तों, इसके बारे में मैं आपसे कहा था कि एक बहुत ही अद्भुत और सटीक जानकारी शेयर करूंगा। संग्राम पट्टी के संजय सिंह जी हैं, वर्तमान में वो अभी हैं हाईकोर्ट इलाहाबाद है। आप उनसे कभी इंदेश्वर नाथ की महिमा सुने। अभी महाराज जी ने बताया, उनके बारे में कहानी बताई कि वो बचपन में उनकी तबीयत बहुत खराब थी, वो मृत्यु शैया पे जाने वाले थे, किंतु उनका अंतरात्मा ने कहा कि मुझे इंदेश्वर नाथ ले चलिए, मैं वहीं से सही हो सकता हूं। लोगों ने उनको पकड़ करके ले आए और फिर वहीं पे जो अर्घा होता है, जो प्रभु का शिवलिंग होता है, वहां पर उनको लिटा दिए और प्रभु से कामना करने लगे। तुरंत बाद कह सकते हैं, वो संजय जी जयकारा लगाने लगे, हर हर महादेव का। जीवित उठे। सोचिए, इतने चमत्कारिक, इतने प्रभावी, इतने अद्भुत हमारे इंदेश्वर नाथ जी महाराज हैं। बाबा, अब और कुछ अद्भुत जानकारी याद आ गया हो तो एक बार शेयर कर दें, क्योंकि इतने देर से मैं यही आपके साथ वेट कर रहा हूं कि कुछ एक दो कहानी आपको और याद आ जाए। तो अब कोई और कहानी याद आई हो तो? याद दयाशंकर सिंह हैं, उन्हीं के भाई हैं दयाशंकर सिंह जी। उनके औरत का बहुत तबीयत खराब था, वो भी जो है आए, वो भी मानता माने, उनका भी सही हो गया। तो हर साल जो है माने कि मैं जब तक जीवित रहूंगा तब तक यहाँ पर निशान रुद्राभिषेक कराऊंगा। आज भी वो कराते हैं। अच्छा, आज भी वो हाँ, आज भी रुद्राभिषेक कराते हैं। बहुत बढ़िया। दोस्तों देखिए, लोगों का आस्था होता है, विश्वास होता है और लोग जुड़ते जाते हैं। और कहते हैं भारत में, अपने भूमि में, कण कण में भगवान है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप भगवान के ऊपर कितनी श्रद्धा और भगवान के ऊपर कितना विश्वास करते हैं। और कहा भी गया है कि धर्म की रक्षा आप करें, धर्म आपकी रक्षा करेगा। और महाराज जी भी यही कर रहे हैं। आइए थोड़ा सा महाराज के बारे में जानते हैं। महाराज जी, विजय जी महाराज, आपने अपना नाम बताया। महाराज जी, आपकी शादी हुई है जी, आपके कितने बच्चे? 2 बेटी 1 बेटा। आपकी शादी कहाँ हुई है महाराज? भिदूरा सैदाबाद में। शहदाबाद में। आपकी पत्नी का क्या नाम है, जान सकते? संध्या। संध्या। आपके बच्चे अभी कितने वर्ष के होंगे? एक बच्चा है 14 साल का, जी 15 साल का। जी। हाँ, उसके बाद जो है बेटी है, बेटी 10 है। साल 15 साल की बेटी। और हमारा बेटा इसमें हाई स्कूल में है। हाई स्कूल में है। जी। बहुत बढ़िया। तो आपने बच्चों के लिए कुछ सोचा होगा? नहीं, सब इनके माथे है, सब सब बाबा बाबा के महादेव। माथे है। तो बच्चे पढ़ रहे हैं अभी, सब हाँ, कॉलेज पढ़ रहे वगैरह हैं जा सब रहे हैं? राजीव गांधी इंटर कॉलेज में। सादर प्रणाम। प्रतिदिन दर्शन करने आते हैं आप भी? प्रभु के बारे में कुछ जानकारी अगर साझा करना चाहते हो तो बैठ जाइए ऐसे, आप भी 2 मिनट ऐसे यहाँ आ जाइए, फिर आरती में हम लोग शामिल होते हैं एक साथ। तो इंदेश्वर नाथ मंदिर पे आप कब से? सबसे पहले आप साथियों को अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम शिव पूजन सिंह है, बगल जो है वो मोहल्ला है। अच्छा, आपका नाम शिव पूजन सिंह जी है। जी, तो आप ये मंदिर कब से आते हैं? हम शायद जो है जब से जाने लायक हो गए तब से। तो वो जानने वाला वर्ष मैं जानना चाहूंगा। अब जाने वाला वर्ष आप समझिए कि 70-72 से आप बराबर मंदिर पे आते हैं। जब से अभी आप कुछ जॉब करते हैं, कहीं नौकरी करते हैं कि क्या करते हैं? कुछ नहीं। घर पे किसानी का काम करते हैं। वैसे बाबू साहब हैं, प्रभु की संपन्नता है, महादेव की अद्भुत कृपा है। तो प्रभु इंदेश्वर नाथ के बारे में अगर आपको कुछ अनोखी जानकारी पता हो तो एक बार साथियों के साथ शेयर करिएगा। ऐसा है कि ये भोलेनाथ जो है बहुत प्राचीन है। हाँ। शिव पुराण में इनको जो है, इनकी व्याख्या है शिव पुराण में। शिव पुराण में इंद्रेश्वर नाथ के नाम से उनका जो है व्याख्या है।
शिव पुराण में साथियों ध्यान दीजिएगा, ये शिव पुराण में वर्णित है। वर्णित है शिव पुराण में। शिव पुराण में हाँ, इंद्रेश्वर नाथ नाम से जो है उसमें जो है वर्णित है शिव पुराण में। अर्थात इंद्र के द्वारा हाँ, इंद्र के द्वारा इनकी स्थापित स्थापना की गई। इंद्र के द्वारा स्थापित इंद्रेश्वर नाथ। इंद्रेश्वर नाथ, इंद्र के द्वारा इनकी स्थापना की गई। दोस्तों इंद्रेश्वर नाथ नाम क्यों है तो आप जानिए, क्योंकि इनकी स्थापना इंद्र के द्वारा हुई थी, इसलिए इंद्रेश्वर नाथ हुए। आप भी आइए, शादर प्रणाम। 2 मिनट अगर समय देना चाहें तो 2 मिनट आप भी आ जाइए। फिर हम लोग आरती की ओर, क्योंकि दोस्तों मैं कवर कर रहा हूं अपने धर्म स्थल गणेशीपुर गांव में स्थापित प्रभु इंद्रेश्वर नाथ को, और हमारे साथ कुछ गांव के वासी हैं। तो आप सबसे पहले आपको शादर प्रणाम, नमस्ते। अपना नाम बताइएगा साथियों को। क्या नाम है? गुणराज सिंह। तो महाराज जी आप पहले अपना आप उम्र बताइएगा। 70 के लगभग है। आप इसी गांव के निवासी हैं? जस्ट बगल में है। आप अनवरत प्रभु का दर्शन करते हैं सुबह शाम? नौकरी में चले गए 10-15 साल तो कौन सी जॉब करते थे? हमारे प्राइवेट सिक्योरिटी सुपरवाइजर रहे। तो चाचा जी आप इंद्रेश्वर नाथ भगवान के बारे में अगर आपको कोई जानकारी हो, अनोखी जानकारी हो तो साथियों के हरा वाला बहुत जानकारी, तो एक आध दादा बाबा यही बताते हैं। तो 1-2 कहानी साथियों के साथ साझा करिए। हमारे एक जमींदार थे जी, दुलापुर गांव के, और हमारे दादा भी जमींदार थे। तो सुबरंग सिंह इधर से जा रहे थे जी, दोनों में थोड़ा टेंशन था जी, तो वो जा रहे थे मुकदमा में। तो उनका घोड़ा यहाँ रुक गया, तो रुक गया नहीं गया, कचहरी जा रहे थे। ऐसे सब हम लोग पैदल साइकिल से ऐसे पैदल जाते थे इलाहाबाद कचहरी। जी। तो जब घोड़ा रुक गया तब उनको कुछ शंका हुआ तो उन्होंने मनौती माना। यहाँ पहले भर राज्य था। कौन सा राज्य था? भरों का राज्य था। भरों का राज्य था। दादा बाबा बताते हैं, और भर हमारे जमाने में 1-2 बार आए भी। जी, जी, वो पूछने के लिए कि यहाँ नीम का पेड़, पीपल का पेड़ कहाँ है। तो भाई हम लोग तो जानते नहीं थे, मगर वहाँ अब भी थोड़े नीम का पेड़ निकला हुआ है। अच्छा। हाँ, दोस्तों सोचिए, बहुत पुरानी जानकारी आपके साथ तो साझा कर रहे हैं। वहाँ अब भी निकला हुआ है। वहाँ अवघर के नाम से हम लोग अभी शराब वगैरह वहाँ 2 बूंद चढ़ा देते हैं। अच्छा, थोड़ा खेत भरते हैं जब। अच्छा। नहीं तो सांप ओप हम लोगों को रास्ते में दिखता है। अच्छा, ऐसा आपने अनुभव किया है? बिल्कुल किया है। इस बार नहीं चढ़ाया था तो सांप आगे रास्ते में मिल गया। अच्छा, आगे इस बार नहीं चढ़ाया तो रास्ते में सांप मिल गया। ऐसा विश्वास है हाँ, आपका कि वहाँ एक गूंगी है, गूंगी जो 2 मुहैया 1 मुहैया होती है, 1 मुँह की। जी, जी, जी। अक्सर वहाँ दिखती है। वाह, हम लोग मारते नहीं है, वो चली जाती है इधर। सब परमात्मा की ये बात है। तो पहले इंद्रेश्वर नाथ का न तो कोई लाया था और न तो कोई यहाँ वो हुआ था। यहाँ ऐसे था, लोग मूंज खूनते थे। अच्छा, बाध बनाने की उत्पत्ति हुई। एक लड़का बीमार था, कुछ नहीं था यहाँ, उनको बातें जाती थी। पत्थर उनका बीमार था। आरती हो जाए तब आरती